बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज़ बशीर शरीफ और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.3 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर से प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए तो जो स्क्रीन के अंदर आपके ऊपर फार्मूले नजर आ रहे हैं, इन फार्मूले को हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि साइड एंगल और साइड का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। उसके अलावा हम बेसिकली फिजिकल क्लासेस के साथ ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो नीचे आपको नंबर भी शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नंबर मौजूद होगा, तो हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं बेसिकली इन फार्मूलों का रेस कर लेता हूँ और आ जाता हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अगर मैं नेक्स्ट पेज की देखूँ तो मेरे पास लिखा हुआ है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगुलर एबीसी इन ईच केस। तो मैंने क्वेश्चन ही लिखे क्योंकि क्वेश्चन टोटल फर्स्ट पार्ट के 12 क्वेश्चन थे। तो अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को 3 कैटेगरीज के अंदर सॉल्व किया है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास साइड एंगल और साइड के क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन किस पार्ट पोर्शन के बनते हैं तो मैं आपको यहाँ पे लिख बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैंने नोट कर लिए थे। तो अगर मैं बात करूँगा साइड एंगल, ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ साइड एंगल के कौन से क्वेश्चन है। साइड के, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि साइड एंगल के कौन कौन से क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, और साइड के कौन कौन से क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 11 एंड पार्ट नंबर 12 एक ही तरीके से होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 एक ही पैटर्न से होंगे। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक मेथड से होंगे। तो अगर मैं बात करूं कि साइड के मैं कौन कौन से क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो साइड के मैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 12 कराऊंगा, जिसकी रिस्पेक्ट से बाकी क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू 414, ठीक है, c इज इक्वल टू 485 एंड अल्फा इज इक्वल टू 49 डिग्री एंड 17 मिनट। ठीक है, तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन की बात कीजिए तो आपके सामने स्टेटमेंट में लिखा हुआ भी है कि साइड का क्वेश्चन है। ठीक है, साइड का क्वेश्चन है। जो आपको पार्ट में सबसे पहले बताए थे वो साइड के थे। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या है इसके अंदर दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो हमने एरिया फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला डाल देंगे। ठीक है, दो साइड और एक एंगल के लिए तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। कौन कौन सी दो साइड है, बी एंड सी, और उसका ऑपोजिट एंगल क्या होता है, अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा, बहुत सिंपल है। अब मैं जस्ट वैल्यू पुट कर लूंगा। मुझे पता है बी की वैल्यू कितनी है 414, सी की कितनी वैल्यू है 485। ठीक है, जो ये एंगल है आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कैलकुलेटर साइंटिफिक नहीं है तो मैं आपको कन्वर्ट करना तरीका बता देता हूँ। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे डेसिमल में, तो मेरे पास एंगल आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू 49 डिग्री 17 मिनट। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि 49 ऐसे ही आ जाएगा, फिर प्लस 17/60। ठीक है, ये पूरे का पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, मैं आपको पुट करने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो मैं आपको पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके बताता हूँ क्या आंसर हमारे पास आता है। तो मेरे पास जैसे 414 मल्टीप्लाई विथ 485 मल्टीप्लाई विथ साइन, अब देखो 49 ये मैंने डिग्री डाल दिया। ठीक है, कैलकुलेटर पर ऊपर ये ऑप्शन होता है एंड 17 मिनट, ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और डिवाइड के अंदर हमारे पास क्या था 2। तो मैं लिखूंगा तो मेरे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 76093.84 ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस आंसर को चेक कर लेते हैं कि इधर हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है। बेसिकली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, अब डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद आंसर डिफरेंट आ रहा है तो उसमें कोई फर्क नहीं आता, पॉइंट से पहले वाला क्वेश्चन आपका डिफरेंट सही आना चाहिए। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने कहा था कि मैं 2 क्वेश्चन करा दूंगा, तो बेसिकली मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा चुका हूँ। अब उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 करा देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 ओपन कर लेता हूँ। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट लिखूँ तो मेरे पास लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू 92, ठीक है, b इज इक्वल टू 71 एंड गेमा इज इक्वल टू 56 डिग्री एंड 44 मिनट। आप कैलकुलेटर भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करा दूंगा कैलकुलेटर के बगैर, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं हो तो आप कैलकुलेटर के बगैर भी कर सको, अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है। तो अब मैं वापस फॉर्मूला डाल दूंगा ट्राइंगल का। तो 1/2 साइड क्या गिवन है a और b, उसका ऑपोजिट क्या एंगल होता है गेमा।
ठीक है। लेकिन गेमा हमारे पास किस फॉर्म में है, जो है वो सेक्सोडेसिमल फॉर्म में, तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी सिंपल डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंपल डिग्री में कन्वर्ट करने क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा गेमा इज इक्वल टू 56 डिग्री, ठीक है, प्लस 14 डिवाइडेड बाई 60। जब फर्दर करूंगा तो 14 डिवाइड बाई 60 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मैं देख लेता हूँ कैलकुलेटर पे। मेरे पास आ जाएगा 0.13 डिग्री। जब दोनों को ऐड कर दूंगा तो गेमा इज इक्वल टू 56.13 डिग्री आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 1 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है 92, बी की कितनी है 71, एंड गेमा कितना आ गया 56 डिग्री पॉइंट 13 डिग्री। अब सब वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास कैलकुलेटर आंसर देगा। तो कैलकुलेटर कितना आंसर दे रहा है 2730.7 स्क्वायर यूनिट। अब हम यहाँ पे स्क्वायर यूनिट क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल किस में होता है, स्क्वायर में होता है, और जब भी हमारे पास कोई यूनिट मेंशन है तो आप साथ यूनिट मेंशन कर देते हैं, ठीक है, कि इसका आंसर क्या है स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे भी आपने मेंशन करना है स्क्वायर यूनिट। तो जो जो क्वेश्चन आपने करना है, अगर आपके पास यूनिट मेंशन नहीं है तो आपने सिंपल यूनिट कर देना है। जैसे लेंथ की यूनिट हम कहते हैं कि 2 यूनिट 3 यूनिट, लेकिन एरिया किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर के फॉर्म में। अगर वॉल्यूम होता है तो हम लिखते हैं 270 वॉल्यूम यूनिट, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद साइड एंगल, साइड का क्वेश्चन हमने कर लिया। अब रेस कर लेता हूं। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ है, जिसके अंदर हमने जो है डिस्कस करने हैं साइड एंगल के। तो साइड एंगल के क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। 3 यहां पे आपको लिख के बता दूं ताकि आपके ज़हन में हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 साइड एंगल के, ठीक है। इनमें से मैं कुछ क्वेश्चन कर लूंगा, ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेता हूं जिसकी वजह से आपको बाकी सारे क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन में से बात करूं तो मैं क्वेश्चन नंबर इनमें कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेता हूं, जिसकी रिफ्लेक्ट से आपको बाकी क्वेश्चन खुद समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट लिख लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है a इज इक्वल टू 32, बीटा इज इक्वल टू 47 डिग्री 24 मिनट, गेमा इज इक्वल टू 70 डिग्री 16 मिनट। ये आ गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक साइड है, दो एंगल है, तो बहुत इजी है फॉर्मूले, ठीक है। ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास साइड है क्यों नहीं, ए स्क्वायर, उसकी रिफ्लेक्ट से जो एंगल बन रहा होगा वो डिवाइड में हो जाता है, बाकी दोनों एंगल ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है अल्फा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा एंड माइनस गेमा। 180 डिग्री माइनस बीटा की वैल्यू कितनी थी 47 डिग्री 24 मिनट। मैंने आपको कैलकुलेटर बताया था, सारी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग से बचा देता है, तो मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास कितना आंसर आता है देख लेते हैं। तो बेसिकली जब 180 को माइनस करेंगे इसमें सब मेरी वैल्यू में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 62 डिग्री एंड 20 मिनट, ठीक है। 62 डिग्री एंड 20 मिनट, यह आ गया मेरे पास अल्फा। अब इन सब वैल्यू को इसको इधर पुट कर लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं पुट करूं तो मेरे पास ए की कितनी वैल्यू है 32, तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिवाइड में 2, साइन ऑफ बीटा की कितनी वैल्यू थी 47 डिग्री 24 मिनट, और साइन गेमा की क्या वैल्यू थी 70 डिग्री 16 मिनट, एंड साइन ऑफ अल्फा की क्या वैल्यू थी 62 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर लेंगे सब की सब वैल्यू कैलकुलेटर में पुट कर लेता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कितना आंसर आता है। तो जब सारी वैल्यू को कैलकुलेटर पुट करूंगा तो बेसिकली मेरे पास कैलकुलेटर आंसर दे देगा इसका 400.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई कि यूनिट और स्क्वायर क्यों आ रही है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। अब हमने साइड एंगल को भी सॉल्व कर लिया। अब लास्ट में आता है कि साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइड। जब क्वेश्चन के अंदर तीनों की तीनों साइड क्यों होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर साइड। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहा हूं, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को लिखा जाए तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 9.0 एंड c इज इक्वल टू 8.0, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास तब तीनों की तीनों साइड होंगी तो वी आर गोइंग टू यूज हीरो फार्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फेमिलियर विद हीरो फार्मूला कि हीरो फार्मूला होता क्या है,
ठीक है। तो बेसिकली हीरो फार्मूला इज ट्राइंगल इज इक्वल टू एस अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो बेसिकली ये फार्मूला हमारे पास जो है वो अगले चैप्टर में भी यूज होगा, बाकी फार्मूला यूज नहीं होंगे लेकिन ये यूज होगा, ठीक है। ये आ गया। तो अब हमने सबसे पहले एस फाइंड करना है। तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एस? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो हम सब वैल्यू को ऐड कर देंगे, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 8 28 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 14, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जहां जहां पे ऐसा वहां पे 14, फिर 14 माइनस 11, फिर 14 माइनस 9, फिर 14 माइनस 8। तो जब फर्दर करें तो मेरे पास कितना आ जाएगा 14 3 और 5 14 और 6, ठीक है। अब इन सब को कैलकुलेटर में कर लेता हूँ तो देखता हूँ मेरे पास कितना आता है, ठीक है। फिर इसका अंडर रूट ले लेता हूँ। जब इन सब वैल्यू को मैं कैलकुलेटर पे कर लूंगा तो कैलकुलेटर मुझे आंसर देगा 1260। फिर इसके जब मैं अंडर रूट ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 35.49 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। बेसिकली ये थी एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कम्प्लीटली आज की इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया। आई होप सो कि आज की वीडियो को पसंद आई होगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप का नंबर ये आपको शो हो रहा है और ये हमारे पास फेसबुक का पेज आपको शो हो रहा है इंस्पायरेंट के नाम से, वहाँ पे भी हम हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 2 3 4 को डील करेंगे। तो मिलेंगे तब नेक्स्ट पार्ट, तब तक अल्लाह ने के बाद।